औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट्स हमने शुरू किया है। उसमें एक टॉपिक हम कर चुके हैं। आज दूसरा टॉपिक के साथ, दूसरे लेसन के साथ पेश खिदमत हूँ। दूसरा टॉपिक लेसन जो हमारा है वो है एडिशंस ऑफ फोर्सेस। व्हाट इज़ एडिशंस ऑफ फोर्सेस, ये हमारा आज का टॉपिक है। डिफिनीशन इसका यूँ है, अ प्रोसेस टू ऑब्टेन सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस बाय अ नंबर्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर। इसका मतलब ये है आपको एक सिंगल फोर्स चाहिए। क्या? एक सिंगल फोर्स जब चाहिए तो हम क्या करते हैं, एडिशंस ऑफ फोर्स, उसमें हमें सिंगल फोर्स हासिल हो जाता है। किस चीज़ से? नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर। मुख्तलिफ फोर्सेस एक जगह पे मुख्तलिफ ज़ावियों पे वो अमल करते हैं और हमें एक फोर्स वो हासिल करना पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं? एडिशंस ऑफ फोर्सेस। एक ऐसा अमल जिसमें आपको सिंगल फोर्स हासिल किया जाता है नंबर्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर के से। याद रखिए बेटा इस चीज़ को कि द इफ़ेक्ट्स ऑफ सिंगल फोर्स जो होगा, इफ़ेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स ये इज इक्वल होगा, किसके बराबर होगा? टू द नंबर ऑफ फोर्सेस के, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, इस पे बराबर होगा। जिससे ये मालूम होता है कि नंबर्स ऑफ जितने भी नंबर्स ऑफ एक्टिंग फोर्सेस होंगे वो उसका मैग्नीट्यूड्स और सिंगल फोर्स का जो वो है वो बराबर होगा इसके। नेक्स्ट याद रखें कि सिंगल फोर्स को हम कहते हैं सिंगल फोर्स। सिंगल फोर्स क्या है? इसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट। क्या कहते हैं इसको? हम इसको रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम दूसरा नाम देते हैं नेट फोर्स भी कहते हैं। दो नाम से ये जाना जाता है, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स इसको हम कहते हैं, जो सिंगल फोर्स आपको जो मिल जाता है। फोर्सेस कैन बी एडेड। रिमेंबर्स, फोर्सेस जो है ये इसको हम जमा कर सकते हैं। फोर्सेस कैन बी एडेड, हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, एंड मल्टीप्लाई भी करते हैं। लेकिन याद रखें, नॉट पॉसिबल डिवीजन। इसका डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल डिविजन्स, इसका डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं। वजह क्या है? वी नो दैट फोर्सेस जो है, फोर्सेस हमारे पास वो क्या है? वो वेक्टर्स है। वेक्टर्स को हम जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिवाइड। ये याद रखिए, ये पॉइंट टू रिमाइंडर कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और फोर वेक्टर्स को हम डिवाइड नहीं करते। यहाँ पर हम जो उमूमन एडिशन करेंगे वो ग्राफिकली होगा। किताब में जो बुक्स में हमें दिया गया है वो एडिशंस बाय ग्राफिकली है। क्या है? बाय ग्राफिकली, वो ग्राफिकली है। हम फोर्सेस को ग्राफ के मेथड के ज़रिए जमा करेंगे। अब सबसे पहले हम लाइक फोर्सेस हमने पढ़ा था, लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए, लाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा है। सबसे पहले उसके बारे में हम करते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में कि उसको कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 न्यूटन एक फोर्स है, दूसरा भी आपके पास 5 न्यूटन है, तो इन दोनों का आप आसानी से जमा कर सकते हो क्योंकि उनका डायरेक्शन सेम होता है, थीटा 0 होता है। याद है वो बातें? थीटा इसका क्या है? 0 है। डायरेक्शन क्या है? उसका सेम है। डायरेक्शन क्या है? सेम था। तो इनका सेम डायरेक्शन है, तो 5 को 5 के साथ जमा कर देते हैं तो हमारे पास वो 10 न्यूटन होगा, और ये आपके पास इनको आप आसानी से जमा कर सकते हो, उनका डायरेक्शन सेम होता है हमारे पास। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और है, एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ।
अगर आपके पास है 5 न्यूटन का कोई और दूसरा आपके पास है 10 न्यूटन, तो आप दोनों का आपस में जमा कर दें तो आपके पास हो जाएगा 15 न्यूटन्स। 10 और 5 15 न्यूटन्स आपके पास बन जाता है। ये याद रखें, ये लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए होगा। नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में इसमें चेंज नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों का जो है सेम डायरेक्शन है, उसमें चेंज नहीं आएगा। बिकॉज दीज आर द लाइक पैरेलल फोर्सेस, याद रखें। दूसरा जो है हम लेते हैं अनलाइक फोर्सेस के लिए। क्या लेते हैं? अनलाइक फोर्सेस के लिए, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है उनके बारे में मैंने बता दिया था, जब उनका थीटा किसके बराबर हो? 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसके लिए। और इसके लिए एडिशन हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक 10 न्यूटन है और दूसरा आपके पास -5 है, यानी उल्टा है, उसकी डायरेक्शन उलट है। 5 न्यूटन है आपको दिया गया है, तो ये आपके पास किसके बराबर होगा? 10 से 5 चला जाए तो आपके पास 5 आता है। और डायरेक्शन किसका होगा? डायरेक्शन उसी का होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ 10 ज़्यादा है, लिहाजा डायरेक्शन उसका वही रहेगा। तो 5 + 5 न्यूटन इसका आ जाएगा आंसर। ये था हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए। और जिस साइड पर फोर्स ज़्यादा है उसका निशान ज़्यादा लगेगा। पॉजिटिव यहाँ था तो हमने यहाँ इसी वजह से +5 लिखा है। ये तो याद रखें कि ये लाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में था, ये अनलाइक पैरेलल। इस तरीके से आप एक और भी ले सकते हैं एग्जांपल। अगर आपके पास 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है और दूसरा आपके पास नेगेटिव में है, +-10 न्यूटन है, तो ये क्या होगा आपके पास? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनको जमा करने पर आपके पास -5 न्यूटन आता है। लेकिन डायरेक्शन किसका लिया जाएगा? इसी का, जिसका साइज ज़्यादा है, तो लिहाजा इसका डायरेक्शन इस साइड पर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को एडिशंस ऑफ फोर्सेस जो है समझ आ चुका हो, जिसमें हमने आज हम लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को जमा करना सीख लिया। थैंक यू।